हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर। बच्चों, मैं आज आपको चिंतन के बारे में चर्चा करूंगी कि चिंतन क्या होता है। तो आपके चिंतन विचार करने पर वह मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या के द्वारा आरंभ होती है ना, समस्या के कारण आरंभ होती है। चिंतन किसको बोलते हैं? कोई समस्या से ही चिंतन करते हैं हम। तो आरंभ होती है और अंत तक, जब तक वो समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हमारे दिमाग में वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये चिंतन कहलाती है। फिर से बताती हूँ, अगर कोई समस्या है तो समस्या के कारण जो हमारा चिंतन आरंभ होता है, हम सोचते हैं, वो सोचना जब तक उस समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हमारे विचारों के अंदर जो प्रक्रिया चलती रहती है विचारों की, वो सब चिंतन कहलाती है। तो आपने देखा होगा कि हम सभी लोग जितने हैं वो सभी किसी न किसी समस्या से ग्रस्त कभी ना कभी होते हैं और हमारे अंदर वो प्रक्रिया चिंतन की चलती रहती है कि क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें, इसको कैसे सॉल्व करें। क्योंकि कोई समस्या के द्वारा ही चिंतन होता है, बिना समस्या के हम कोई चिंतन नहीं करेंगे। या समस्या होगी या कोई उद्देश्य होगा तो ही मानसिक चिंतन होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको लिखित में भी कुछ कंटेंट प्रोवाइड करूंगी लास्ट में, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो इसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया, इसमें 1 2 3 डेफिनेशन बताई। कभी आपको आ जाए कि किसी एक डेफिनेशन को बताइए, तो मैंने इसमें 2-3 डेफिनेशन भी आपको बताई है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि चिंतन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हम चिंता तो करते हैं, लेकिन कितने प्रकार की चिंता होती है तो ये आपसे मैं डिस्कस करूंगी। तो चिंता, जो चिंतन होता है वो 3 प्रकार का होता है, या हम उसको एक प्रकार और जोड़ देते हैं तो 4 प्रकार से हम चिंतन को व्यक्त करते हैं। तो पहला है प्रत्यात्मक, दूसरा है प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक, कल्पनात्मक और तार्किक। ये 4 प्रकार से चिंतन किया जा सकता है। चिंतन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रकार से किया जा सकता है। प्रत्यक्षात्मक, जब हमारा प्रत्यक्ष से क्या मतलब? प्रत्यक्ष चिंतन, जैसे चिंतन तो कर रहा है व्यक्ति लेकिन वो दिखाई दे, प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो, तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। कि परिलक्षित, जैसे कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बड़ा गुम बड़ा सोच रहा है, तो हम कहते हैं ना, भाई क्या क्या चिंतन कर रहे हो। तो ये चीज़ें जब हमें परिलक्षित होती हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन है। प्रत्यात्मक क्या होता है? कोई कंसेप्ट, कोई चीज़ कंसेप्ट को लेकर हम सोचते हैं, हमारे पास कोई कंसेप्ट, कोई लक्ष्य होता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर कोई प्रत्यय को लेकर, तो प्रत्यात्मक होता है। कल्पनात्मक क्या होता है कि हम, जैसे आपने सुना होगा ना कि एडोलेसेंस स्टेज में दिवा स्वप्न दिखते, तो कोई कल्पना करते करते जो कल्पना कर रहे हैं कि मैं एरोप्लेन में बैठूं, फिर मैं उसमें उड़ के जाऊँ, फिर मैं कहाँ जाऊँ, फिर मैं कैसे लैंडिंग होगा, फिर मुझे क्या फील होगा, तो हम उस कल्पना को ही चिंतन करते हैं। कि जो चीज़ हम कर नहीं सकते, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो हम उसके लिए चिंतन करते हैं और हम कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। फिर तार्किक चिंतन, एक चिंतन एक ऐसा होता है जो कोई समस्या ऐसी होती है जिसपे वो डिस्कशन होता है, तर्क होता है, कि 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति बैठ के उसमें डिस्कस करते हैं, तर्क करते हैं। तार्किक, जो रीजनिंग अपन बोलते हैं ना, जिसको रीजन्स, तो ये चीज़ हम तर्क करते हैं कि अरे ये क्यों हुआ। अगर कहीं पर कोई हादसा हुआ तो हम उसका तर्क देते हैं ना कि ये हादसा क्यों हुआ। दूसरा कुछ और तर्क देगा कि ये हादसा इसलिए हुआ कि अंधेरा था, या धुंध था, या कोई कारण था, या कोई और वजह थी। तो ये हम तर्क करते हैं। तो ये तर्क जब करते हैं तो वो उस टाइप का तार्किक चिंतन कहलाता है। तो बच्चों, मैंने आपको आज चिंतन क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस और टाइप के बारे में चर्चा करी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।